आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गुजरात का दौरा। राज्य को पीएम देंगे 20,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन से की बात। वेस्ट एशिया के हालात पर की चर्चा। भारत नीदरलैंड संबंध मजबूत करने पर भी बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। लोकसभा में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की नीति है कि बात सिर्फ उन्हीं से होगी जो हथियार डालेंगे। गोली चलाने वालों को गोली से ही जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री के मुताबिक सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से नक्सलवाद खत्म किया। 3 साल में 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। 2,218 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर किया। गृह मंत्री ने कहा, 2014 के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में 12,500 किलोमीटर सड़कें बनी। पिछले 11 साल में 596 पुलिस थाने भी बने। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नक्सल ऑपरेशन के लिए महाराष्ट्र पुलिस की C60 फोर्स को सम्मानित किया। C60 फोर्स ने राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे असम का दौरा। तेजपुर और डेरगांव विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में डिब्रूगढ़ में कहा कि असम में लोग बीजेपी को प्यार और समर्थन दे रहे हैं। भारत के जेन जी हमारे साथ हैं। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चाचा भतीजे की तरह हैं। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज केरलम का दौरा करेंगे। अटिंगल में रोड शो के बाद तिरुवनंतपुरम में जारी करेंगे मैनिफेस्टो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरलम में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम एक नया मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। साथ ही उनकी पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए करने जा रहे हैं। AITC के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि वो चाहे कुछ भी कर लें, 2026 के विधानसभा चुनाव में TMC बीजेपी को हराने वाली। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। मोबाइल ऐप और पोर्टल पर होगा पूरा काम। डेटा गोपनीयता पर दिया जाएगा विशेष जोर। इंडियन नेवी को एक साथ मिले 3 नए स्वदेशी जहाज। दुनागिरी संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप अग्रय को नौसेना को सौंपे गए। समुद्री सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता में होगा फायदा। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और PNG की पर्याप्त उपलब्धता, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केरोसिन के प्रयोग बता रहा है कि सरकार ने मान लिया है कि LPG की कमी है। दिल्ली के पटरी दुकानदारों ने सरकार के केरोसिन प्रयोग के इजाजत के फैसले को बताया सही। दुकानदारों ने शुरू किया मिट्टी के तेल का प्रयोग। हैदराबाद पुलिस ने LPG सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। बंजारा हिल्स इलाके में कब्रिस्तान से जब्त किए गए 414 सिलेंडर, 10 लोग गिरफ्तार। केरोसिन वापसी के चलते लखनऊ के बाजार में बढ़ी स्टोव की मांग। डीजल और केरोसिन दोनों से चल जाते हैं स्टोव। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। LPG बिजली बिल में बढ़ोतरी और सिलेंडर्स की कमी के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से श्रीनिवास लुइस को किया गिरफ्तार। श्रीनिवास पर आरोप है कि उसने देश भर के कई संस्थानों से 1,000 से ज्यादा फर्जी धमकी भरे मैसेज भेजे थे। दिल्ली में सीआर पार्क इलाके में चेन स्नैचिंग की कोशिश, विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रोहित उर्फ नोदा नाम के बदमाश को किया गिरफ्तार। हत्या की कोशिश के मामले में थी शख्स की तलाश। कश्मीर के बारामूला के सोपोर में CRPF की एक गाड़ी नाले में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 जवान घायल हुए। गोरखपुर में पकड़े गए 5 स्टंटबाज। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। उनकी 5 रेसर बाइक भी सीज की गई।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 2 छात्राओं के बाद मारपीट वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। यूपी के महोबा में बैडमिंटन खेलते अचानक बुजुर्ग को पड़ा दिल का दौरा। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। डोंडीवली के एक बार में गाली देने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप लिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस अभियुक्तों की तलाश में जुटी। दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम अचानक बदला। तेज हवा के साथ शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। महाराष्ट्र के धुले में भी आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत, लेकिन गेहूं सहित फसलों को नुकसान की आशंका। पुणे के बाणेर बालेवाड़ी इलाके में बारिश के साथ गिरे ओले। ओलों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज के लिए भी मौसम विभाग का येलो अलर्ट। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में कई इलाकों में अचानक हुई ओलावृष्टि और बारिश। सेब के फूलों और खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान। बांदीपोरा के गुरेज में हुई ताजा बर्फबारी के कारण बांदीपोरा गुरेज मार्ग हुआ बंद। हालात सामान्य होने तक इलाके में यात्रा कम करने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी के कारण इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लद्दाख के द्रास में भी हुई बर्फबारी के कारण इस क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर इलाके के लश्कर-ए तैयबा के आतंकी शबीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर चला रहा था मॉड्यूल। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बड़े भाई की मौत हो गई है। मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। ताहिर अनवर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद में अहम भूमिका निभाता था। संगठन के अंदर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। मुल्लापुर के महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में जीत के साथ किया आगाज। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया।